नमस्कार, SROP लाइव में आपका स्वागत है। और अभी हम हैं रंगपुरी पहाड़ी के इंदर कैंप में और हमारे साथ हैं अमरीश कुमार जी, जो कि समाज सेवी हैं। एंड इन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर जो नाली की समस्या है वो बहुत ज़्यादा है। तो चलिए हम आपके साथ चलेंगे, देखेंगे कि नाली की समस्या किस तरह की है। ये आप देख रहे हैं, ये तो आज तो यहाँ स्थानीय लोगों ने अपने पैसे देकर साफ करवा लिया है। 5,000 रुपया ये स्थानीय लोगों ने देकर अपनी जेब से काम करवाया है। उसके बावजूद आपके सामने है, उसके बावजूद भी कितना बुरा हाल है। तो ये जो इस तरीके से पानी जा रहा है, इधर का नाली का हिस्सा कहाँ गया? ये ब्लॉक हो चुका है, वो पाइप डला हुआ है, वो ब्लॉक हो चुका है बिल्कुल वहाँ से। तो आगे जो पानी जाता है जहाँ मैन, वो बिल्कुल ब्लॉक है। मेट्रो वालों ने बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है, वहाँ से कोई निकासी नहीं है पानी निकलने के लिए। तो हम हर महीने की समस्या है हमारी। हम हर महीने 5,000 रुपये लगाते हैं, जब ये नाले सफा कराते हैं फिर ऐसे हो जाता है। अब सुबह से लगे हुए हैं निकालने मलबा, फिर भी पानी नहीं रुक रहा है यहाँ पे। अगर यहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से गटर बना हुआ है तो फिर गटर की सफाई और ये नालियों की सफाई ये आप लोगों ने ये हमने खुद से बनवाया हुआ है। ये पाइप जो डले हैं हमने खुद ने डलवाए हुए हैं, नालियाँ बनी है खुद ने डली हुई है। पिछले 20 साल से यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है आज तक। अच्छा, तो यहाँ पे बोला गया है कि इस जगह की सफाई होगी? नहीं, अभी तक कुछ नहीं बोला गया। एक बार बोला था, एमएलए ने भी बोला था, काउंसलर ने भी बोला था, लेकिन कोई नहीं आता है। सब मना कर देते हैं वो। नहीं, वो इलेक्शन के टाइम पे बोल के जाते हैं। यूट्यूब में आता है, ये रिज में आता है ना। डीडीए वाले कहते हैं रिज में आता है, डीडीए रिज वाले के पास आता है, वो कहते हैं डीडीए में आता है। हमें गोल बना रखा है बिल्कुल। हम वहाँ जाते हैं, वहाँ से वहाँ भेज देते हैं, वहाँ से वहाँ भेज देते हैं। एमएलए के पास आते हैं कि हमारे अंडर में आता ही नहीं है। निगम पार्षद के पास जाते हैं, वो कहते हैं सफाई काम है, कूड़ा उठवा सकते हैं, नालियों का हमारे अंडर में नहीं है। एमएलए के पास जाओ, एमएलए के पास जाते हैं, वो कहते हैं डूसुप के पास जाओ। पिछले 10 साल से तो हम धक्का खाने लग रहे हैं। अभी हमने यहाँ के गांव वालों सबने मिलकर अभी 5 पैसे उगाए हैं, 5,000 रुपये। जब मैंने कल काम में लगाया है निकालने के लिए, जिसमें भी अभी कार्रवाई नहीं हो पाई है पूरी यहाँ पे। और ये समस्या यहाँ पे हमेशा ही रहती है? जी बिल्कुल, हमेशा रहती है। बारिश के टाइम में तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। बहुत बुरा हाल हो जाता है यहाँ पे। अभी 1-2 दिन पहले फ्लड डिपार्टमेंट से भी आई, लेकिन वो बोलते हैं दूसरे का काम है। वो बोलते पिछले तो लेकिन जहाँ पर अगर लोग रह रहे हैं तो वो जगह को क्लीन कराने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर वोट सरकार ले रही है, आप लोग वोट देते हैं? देते, सब देते। वोट दे करके जिताते भी हैं? जीतते। यहाँ पे काउंसलर है इंद्रजीत सहरावत है, एमएलए भूपेंद्र जून है। अब तक कुछ काम होता ही नहीं। दूसरे की वोट ले लेते, दूसरे का नाम दूसरे लेती है फ्लड डिपार्टमेंट। आपस में एक दूसरे के ऊपर थोपना होता है। यहाँ कुछ नहीं होगा। सफाई करें। पिछले 8 साल से हमारे यहाँ पे केजरीवाल का एमएलए है यहाँ पे। पहले अपना यहाँ पे कर्नल था, 5 साल रह के गए हैं। अब जून साहब पिछले 3 साल से, जो आज तक देखने के लिए भी नहीं आए इंटर कैंप में, तो कभी कि झांकने भी आए हो कभी। क्या वोटिंग के टाइम में यहाँ से 3800 वोट मिली थी उन्हें, जब यहाँ से वोट पड़ी थी। वोटिंग के टाइम पे सब आते हैं यहाँ पे कि वोट दो पर जब काम का टाइम आता है कहता मैंने तो मतलब डूशुप के पास जाइए, वहाँ जाइए, वहाँ जब धक्के खवाते हैं। वो वोट मांगने आते हैं तब आप लोग ये नहीं कहते कि भाई नाली की सफाई होनी चाहिए हमारे यहाँ पे, भाई इस चीज की समस्या कहते हैं, वो कहते हैं हम जीत जाए एक बार करा देंगे। जीतने के बाद कोई नहीं आता। एक ये टंकी जरूर आई है यहाँ पे, बस आज तक कुछ नहीं आया यहाँ पे। ये खाली पड़ी हुई है, ना इसमें टूटी लगी है आज तक, ना इसमें पानी डाला। पीने के पानी के लिए आज तक कुछ हुआ ही नहीं। इसमें टंकी रख दी गई है, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है भूपेंद्र सिंह जून। हाँ, ये खाली टंकी रखी हुई है। पिछले आप लोगों को पानी पीने के लिए कहाँ से मिलता है? रोड पार जाना पड़ता है। मैं यहाँ से पैदल जाके रोड पार से लेके आते हैं। हाँ। कहाँ पे? जो रोड पार करके जाना पड़ता है ना, बहुत कोशिश कर ली, इधर पानी देते नहीं हो। इधर उधर जाते हैं। बच्चों के एक्सीडेंट मेरे सामने भी हुए हैं। तो लेडीज बच्चे, अब तक वो एक्सीडेंट का मामले उधर तक खत्म नहीं होते। डेली का रोज शाम को रात में पानी भरने वहीं जाते हैं। यहाँ पे कोई पानी की सुविधा है नहीं। अच्छा, जैसे कि आप समाज सेवी हैं, आपने कभी यहाँ के जो एमएलए हैं, यहाँ के जो निगम पार्षद हैं, उनको कभी कहा नहीं कि आपको ये चीजें करनी चाहिए? मैंने तो बहुत बार कहा। और ये जो लोग ये समस्या झेल रहे हैं डेली पिछले 10 साल से, ये यहाँ से लगभग कोई ना कोई डेलीगेशन या कोई ना कोई व्यक्ति इकट्ठा होके या अकेले रोज ही एमएलए को, काउंसलर को कंप्लेंट करते हैं। बल्कि एमपी तक भी ये कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन कभी कुछ नहीं होता। यहाँ कोई काम नहीं होता। कोई नाली बनती है, ना कोई सीवर बनता है, ना कोई सफाई वाला आता है, ना ही कोई जो है ये सीवर की या ये जो गंदा पानी निकालने की निकासी का कोई रास्ता है। कोई
कोई ध्यान नहीं देता, लोग भटकते रहते हैं। अच्छा, तो ये समझ नहीं आता कि इलेक्शन के टाइम पे ये झुग्गियां बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद इनके जो काम है, नाली की सफाई हो गई, रोड की सफाई हो गई, रोड बनना हो गया, फिर ये सारी की सारी अनऑथोराइज्ड क्यों कहलाने लगती है? देखिए, आम आदमी को तो केजरीवाल के नाम पे वोट मिल जाती हैं, आम आदमी को केजरीवाल के नाम पे वोट मिल जाती हैं, और जो बीजेपी के लोग हैं उनको मोदी के नाम पे वोट मिल जाती हैं। काम करने की आवश्यकता क्या है? लेकिन वोट तो यहाँ से भी जाती है ना, लोग यहाँ से भी सपोर्ट, वोट यहाँ से भी जाती है। कहीं ना कहीं आदमी जो है, कहीं पार्टी, कोई ना कोई किसी पार्टी का सपोर्टर है, कोई किसी पार्टी का सपोर्टर है। एक जो है ना इमोशनल अटैचमेंट है लोगों का पार्टियों से, जैसे होता है उस तरह से है। उस बात पे लोग वोट करके आ जाते हैं। और जो भी चुनाव, चाहे काउंसलर का हो, चाहे एमएलए का हो, चाहे एमपी का हो, बीजेपी मोदी के नाम पे वोट मांगती है। दूसरे जो आम आदमी वाले कैंडिडेट हैं वो केजरीवाल के नाम पे वोट मांगते हैं, उनके नाम पे मिल जाती है। जनता ने वोट तो कहीं ना कहीं डालनी है। जनता तो उम्मीद रखती है कि भाई अब की बार इसने काम नहीं किया तो चलो इसको बीजेपी वाले को दे देते हैं, तो लेकिन काम कोई नहीं करता है, सिर्फ वोट चाहिए, एक सिर्फ वोट। अच्छा, आप लोगों के हिसाब से, जिस हिसाब से ये आप लोग देखते आ रहे हैं, आपने बीजेपी को भी देख लिया, आपने आम आदमी पार्टी को भी देख लिया, आपने कांग्रेस को भी देख लिया, तो अब क्या लगता है किसको आना चाहिए जो इस चीज को मतलब चेंज कर सकते हैं? देखो, हम तो ये कहते हैं अगर जो भी आए भैया इधर थोड़ा बहुत काम करवा दे। कोई भी झाँकने भी नहीं आता। एक बार इलेक्शन हो जाए उसके बाद तो बस ऐसे ही पड़ा रहता है। आप हालत क्या है आपके सामने? बेसिक नीड होती है बिजली पानी, बिजली भी 7-7, 10-10 घंटे आज डेली जा रही है पिछले 4-5 महीने से। हम अपना कैंडिडेट उठाए, अमरीश कुमार जी हमारे भाई साहब हैं, पहले भी इलेक्शन लड़े, हम कुछ वोटों से भी रह गए थे इसमें जो आ नहीं पाया। हम अगली बार भी यही चाहेंगे हमारे भाई साहब आए, हम भाई साहब को जिताएं। यहाँ का उद्धार कर सकते हैं तो भाई साहब कर सकते हैं, और किसी की बस की नहीं है यहाँ पे कुछ काम करना। अच्छा, कैसे कर सकते हैं? क्यों लगता है आपको कि वो कर सकते हैं? हमारी समस्या, कोई भी समस्या होती है हमारे साथ में हमेशा खड़े, आज भी खड़े हैं गंदे में आके यहाँ पे, ये हमेशा हमारे साथ में खड़े होते हैं। अच्छा हो बुरा हो जैसा भी होता है, एक बार हम जाएं वहाँ पे तुरंत आते हैं भाई साहब हमारे लिए, किसी भी चीज़ के लिए। पानी की समस्या होती है तो हमारे साथ खड़े होते हैं। कोई यहाँ पे तंग करता है पुलिस वाला तो हम उनके पास जाते हैं, तो ये समस्या हमारी दूर करते हैं। मतलब घर की सी वो है बिल्कुल की, मतलब ये अलग नहीं समझते यहाँ पे। दूसरे लोग जो जीतते हैं यहाँ से वो समझते हैं कि ये तो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, इन्होंने कभी झुग्गी झोपड़ी वाला नहीं समझा। ये कैंप लगा है हमारे यहाँ पे, पहली बार लगा है यहाँ पे, आंखों की जांच हो रही है, बॉडी जांच हो रही है, ये अमरीश जी के कारण लगा है यहाँ पे। नहीं, आज से पहले किसी ने नहीं सोचा कि इस चीज़ के लिए। जब से आम आदमी पार्टी वाला भी नहीं तो यहाँ से हारे हैं, जब से इलेक्शन खत्म हुआ उसके बाद से ही लाइट कटनी चालू हो गई। 6 घंटे लाइट कट रही है हमारे यहाँ पे। सुबह 5 बजे लाइट जाती है, अभी 11 बजे तक लाइट नहीं आई है। अब 11 बजे लाइट चालू हुई है, शाम में काट देंगे यहाँ पे 3 बजे लाइट, और रात में 8 बजे लाइट आएगी यहाँ पे। डेली की 8-10 घंटे लाइट काट रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अमरीश जी आपकी हेल्प करते हैं, अमरीश जी के पास तो पावर ही नहीं है, तो फिर किस तरीके से help? साथ में खड़े होते हैं, सपोर्ट देते हैं हमें आके यहाँ पे। पावर की नहीं कर रहा मैं, साथ में खड़े होते अच्छा, हैं। ये जो आप लोगों के पास बिजली आती है, ये कहाँ से? बीएसईएस की तरफ से? BSS ने आपको प्रोवाइड किया, तो आपको कहा गया कि अगर लाइट नहीं आती है तो आप कंप्लेन करें, तो कंप्लेन करते हैं आप? मैं कंप्लेंट, डेली कंप्लेंट जाती है यहाँ से, 500 कंप्लेंट जाती है। मैंने क्या बताते हैं लाइट जाने की? कहते हैं कि यहाँ पे शट डाउन कर रखा है, यहाँ ये दिक्कत हो गई, वहाँ वो दिक्कत हो गई। मैं सुबह से दिखा देता हूँ आपको। आज भी मैंने ये जो कैंप लगाया उसके कारण कॉल की हुई है, ये देखिए एक बारी। मैंने सुबह से 8-10 कॉल किए उन्हें, और उन्होंने एक बार भी उठाते नहीं है। उठा के बोलते हैं लगा रहे हैं ना, बदतमीजी करते हैं वहाँ से, कर रहे हैं ना कर रहे हैं। हम यहाँ पे हमारे जितने इंदर कैंप है, इसराइल कैंप है, होती कैंप है, इसराइल कैंप में फिर भी थोड़े कुंडी कनेक्शन दिए हो गए हैं, पर इंदर कैंप में तो पुराने कनेक्शन है जितने, हम सब बिल भरते हैं, फिर भी हम समस्या झेल रहे हैं यहाँ पे, तो कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। कितना पुराना कैंप है ये? 70 साल पुराना होगा। ये मेरे पिताजी है, इनका जन्म यहीं का है। 62 साल की मेरी एज होगी। अच्छा, मैं पालपुर स्कूल में पढ़ता था, और मेरे जो बड़े भाई भी हैं तो 65 के हो गए, और तीसरा भाई है वो 70 का हो गया यहाँ पे। तो आपने पूरा एक जीवन ही यहाँ पर बिताया है, तो आपको क्या लगता है कि अभी हालत ज्यादा खराब है या पहले हालत? नहीं, हम तो अब हालत ज्यादा खराब है। अब हालत ज्यादा खराब है, तो चेंज करना चाहिए। हाँ, चेंज करना चाहिए बिल्कुल। अच्छा, तो आपके हिसाब से किसको करना चाहिए, किसको लाना चाहिए? कौन व्यक्ति है जो आप लोगों के हिसाब से? देखो, ये जो करने वाला वही आना चाहिए। जैसे मान लो वादे को करनी चाहिए समस्या, जो फिलहाल मौजूद आने वाले तो 5 साल बाद आएंगे, वो भी आएंगे, वो रहेंगे। लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग कंप्लेन करते हैं, लेकिन वो सुनते ही नहीं। आप कोई नहीं सुनता मैडम, कोई नहीं सुनता यहाँ पे, कोई आप अगर कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है तो उसका विरोध तो आप तभी कर सकते हैं जब उसको चेंज किया जा सके, तो कैसे करेंगे? तो मैम 5 साल बाद में होंगे ना, जब होगा, जब भी फूट पड़ जाती है,
ये फूट का ही कारण है कि आज ये हालात हम झेल रहे हैं। तो आप लोग सारे लोग इकट्ठे होकर के जाते हैं उनके पास? बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी गए हैं हम। तो क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं करेंगे करेंगे करेंगे, बस उनके पास यही जवाब होता है, हम बात करेंगे, हम अफसरों से बात करेंगे, हम अफसरों पिछले 3 सालों से मैं जाने लग रहा हूँ वहाँ पे। तो आप लोग धरना क्यों नहीं देते भाई कि वहीं बैठ जाओ? अब हम हमें बहुत परेशानी हो रही है। मैम धरने के लिए पहले एक बार धरना दिया था, उल्टा उन्होंने हमारे ऊपर कंप्लेंट लगा, आज 100-300 लाठी चार्ज करा के 300 आदमी को कंप्लेंट है, FIR दर्ज करा रखी है, मेरा भी नाम डाल रखा है उसमें, सबके ऊपर FIR दर्ज है यहाँ पे। इसे धरना देते सब डरते हैं धरने के नाम पे। ये जून में किया हुआ नहीं, MLA पहले जहाँ पे थे किसी कोई साफ खड़ा नहीं होता, एक बच्ची का रेप हुआ था यहाँ पे, उसके खिलाफ हम खड़े हुए थे, उल्टा हमारे ऊपर केस बनवा दिए थे, इसलिए सब डरते हैं यहाँ पे धरना देने से। यहाँ के विधायक भी नहीं सुनते? कोई नहीं सुनता जी, कोई साफ नहीं खड़ा नहीं, निगम पार्षद सुनते? कोई नहीं सुनता जी। निगम, अच्छा ये अभी निगम के जो इलेक्शन हुए थे तो निगम पार्षद आए थे आपके क्षेत्र में? जी बिल्कुल आए थे, सब आते हैं कौन कौन से आए थे? सभी आते हैं, इंद्रजीत भी आए थे। हाँ, लाला आप लोगों ने बोला नहीं उन्हें? बोला, डेली बोलते हैं, फोन पे बात होती है, कल भी बात हुई है, 4 तारीख को मैं ये सब साफ करवा दूंगा। आश्वासन नहीं देते हैं कि करेंगे, हम रुक जाते हैं फिर 10-5 दिन। नंबर तो होगा, जब वो सुनना ही नहीं चाह रहे तो एक अलग बात है ना। हम यहाँ पे बहुत परेशान है, पीने का पानी नहीं है, गंदा पानी निकलने की समस्या है, और यहाँ पे ये समझ लीजिए पीने के पानी का जो इतना बड़ा टैंकर लगाया हुआ है, ये सिर्फ नाम के लिए है। भूपेंद्र सिंह जून ने रखवाया था, ये 2-2.5 साल हो चुके इसको रखे हुए यहाँ पे, और आज तक इसमें पानी भरने के एक कंडीशन में भूपेंद्र सिंह आप एक मिनट आप देखिए थोड़ा सा ऊपर में अंदर क्या गंद भरा हुआ है? खाली पड़ा है पूरा, कभी एक बूंद पानी नहीं ये देखो इतना बड़ा बड़ा नाम लिखा हुआ है, इसमें एक बूंद पानी आज तक नहीं भरे। ये एक आप टंकी देख सकते हैं, और ये यहाँ के MLA भूपेंद्र सिंह जून ने रखवाया है यहाँ के लोगों के लिए 2 साल पहले, और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो सूखी मिट्टी और गंदगी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और MLA पिछले 8 साल से यहाँ पे कोई काम नहीं है, कोई सफाई का काम नहीं है, कोई पीने का पानी का, ये बस झुग्गी झोपड़ी कहके टाल देते हैं यहाँ पे। अब वोटिंग सबसे ज्यादा वोटिंग मिलती है हमें यहाँ से, आम आदमी पार्टी को। केजरीवाल तक जानी चाहिए ये वीडियो, मैं कहना चाह रहा हूँ केजरीवाल जी को, जी एक बार देखें, आप बैठे हो वहाँ सीट पर, कह रहे थे जनता के लिए हम ये कर रहे हैं, बस फ्री करने से कुछ नहीं होता, बिजली का 200 यूनिट फ्री कर रखी है, 1 यूनिट फालतू चली जाए ना, उसी में इतना बिल आ जाता है हमारा, हमने खुद बिल भरा हुआ है अपना, कहीं 1200 का आ रहा है, कहीं 2000 का आ रहा है, कहीं 2500 का आ रहा है। 14,180 का भरा मैंने, 3 महीने का बिल नाम है, खाली 3 महीने बिजली बिल 14,180 रुपए का। एक है ना, यहाँ पे सब डाल देते सारे मंत्री की ये कम ड्यूसेव करेगी, अगर ये ड्यूसेव के पास जाए तो ड्यूसेव से भी आ करेगी, कुछ ना कुछ काम इधर करवा दे, बेसिक नीड है, बिजली पानी करवा दे, बस इतना तो करवा दे। रखी है पार्क में, ये कैंप लगने के कारण मैंने अपनी जेब से कराई हुई है, ये पूरा इकट्ठा हो रखा है, ना यहाँ पे कोई पेड़ है ना कोई पौधे हैं, कुछ नहीं, जो कुछ होता है ये पेड़ मेरे हाथ के लगे हुए हैं, और ये 4-5 पेड़ लगे हुए हैं, मैंने लगवाए हुए हैं। ये MCD की तरफ, MCD का पार्क है ये, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, कोई ये जो झाड़ू लगी है वो आज मैंने लगवाई है पैसे दे के, अलग से प्राइवेट वर्कर लगा के। ये कुर्सी देख लो, ये आज से 15 साल पहले 20 साल पहले बिमला चौधरी ने रखवाई थी, जबकि रखी हुई है, निगम पार्षद थी बिमला चौधरी, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे, ना कोई पेड़ लगा, ना कोई बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। आपने देखा हम लोग इंदर कैंप में थे, ये रंगपुरी पहाड़ी का एरिया है जिसे वन विभाग में कहा जाता है ये अनऑथराइज है, यहाँ पे कोई काम नहीं होना चाहिए। जब काम नहीं होना चाहिए तो फिर यहाँ से वोट क्यों, यहाँ के लोगों की वोट क्यों, यहाँ पर वोट मांगने आते क्यों हैं? बड़ी बड़ी पार्टियां वोट मांगती हैं, आम आदमी पार्टी मांग रही है, बीजेपी मांग रही है, तो वोट किस लिए मांग रही है जब ये इस एरिया में काम ही नहीं होना? तो एक बात और कहना चाहूंगा मैम आपके माध्यम से, हमारे यहाँ पे इंदर कैंप में करीबन 30,000 से ज्यादा पॉपुलेशन होगी, करीबन यहाँ पे मान ली 10,000 घर होंगे, परिवार होंगे जो रहते हैं यहाँ पे। हमारे यहाँ पे जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था 2010 में, उस टाइम पे बस स्टैंड थे हमारे रंगपुरी पहाड़ी के नाम से, वो भी काट दिए गए। आज तक कोई बस स्टैंड नहीं लगता कि झुग्गी झोपड़ी वालों को बस स्टैंड नहीं लगने देंगे यहाँ पे। हमने काफी कंप्लेंट डाली, इतनी एप्लीकेशन रखी हुई है हमारे पास, हम केजरीवाल तक के पास में गए हुए हैं, हमारे यहाँ से मेरे पिताजी गए हुए हैं, एप्लीकेशन दिखाई थी वहाँ पे, उनके PA से मिले थे, केजरीवाल के घर पे बैठे थे, केजरीवाल ने कहा था ठीक है देखेंगे। आज तक केजरीवाल ने कोई सुनवाई नहीं की हमारे यहाँ पे, कैसी भी कोई सुनवाई नहीं, ना पीने के पानी की, ना बस स्टैंड की, ना कोई रोड नाली के लिए, किसी चीज के लिए, वोटिंग के लिए कहा जाते हैं।
सब आ चुके हैं यहाँ पे, पर कार्रवाई कोई नहीं थी। पिछले 20 साल से मैं देख रहा हूँ, अगर 32 साल का हो चुका हूँ, 12 साल में होता वाला था जब से मैं देख रहा हूँ, कोई काम नहीं है यहाँ पे। लास्ट में सिर्फ वोट के वक्त ही नेता का चेहरा नजर आता है, लोग नजर आते हैं, उसके बाद 5 साल के लिए छुट्टी, क्योंकि हम जीत गए और हमें अब परवाह नहीं है कि लोग किस तरीके से जी रहे हैं, उनकी हालत कैसी है। उनको बस ये बोल देना कि ये कार्य हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि आप ऐसे एरिया में रहते हैं, ये किसी भी तरीके से स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि जब वोट मांगने का अधिकार आपका है तो उनको सुविधा देने का भी हक आप ही का होना चाहिए, क्योंकि लोग जिसको वोट करेंगे उसी से सुविधाएं लेंगे। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SRO के लाइव के साथ। थैंक यू।